स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने YouTube चैनल सीवी क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं या फिर जितने भी अभी तक प्रश्न बने हैं या फिर आगामी परीक्षा में जो भी प्रश्न बनेंगे उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से किसी भी एग्ज़ाम में अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनको सॉल्व करने में सक्षम होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस लिए किया गया था? इसका आंसर होगा बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, क्योंकि बंगाल का विभाजन अंग्रेज़ों ने इसी आधार पर किया ताकि बंगाल में पनप रहे राष्ट्रवाद की भावना को वह कमज़ोर कर सके। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को की गई थी। अगला प्रश्न है, 1905 ईस्वी में बंगाल राज्य के विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल सर एंड्रूज फ्रेज़र थे। अगर हम सर एंड्रूज फ्रेज़र के कार्यकाल की बात करें तो उन्होंने कुल 1903 ईस्वी से लेकर 1908 ईस्वी तक कार्य किया। अगला प्रश्न है, 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश बहिष्कार और स्वदेशी की प्रगति के लिए कहाँ पर की गई थी? तो 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना बिहार के झारखंड में की गई थी। हालांकि अब जो है झारखंड बिहार से अलग हो गया है। अगला प्रश्न है, 1904 ईस्वी में किसने कहा था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल कई रास्तों पर चलेगा? तो यह कथन हर्बर्ट राइसले ने कहा था। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था। हालांकि इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को ही कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है, यह कथन किसका है? तो यह कथन वैमफुल्ड फुलर का है, जो कि तत्कालीन समय में पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, किसने लिखा कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के उपरांत हुआ था? तो यह कथन महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद हुआ। अगला प्रश्न है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो भारत में स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के दौरान ही हुआ था। बंगाल विभाजन के बाद ही स्वदेशी आंदोलन को अपनाया गया। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? तो स्वदेशी आंदोलन का संबंध 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? तो बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ 7 अगस्त 1905 ईस्वी से शुरू हुआ। डायरेक्ट आपसे पूछ दिया जाएगा कि बंग भंग विरोधी आंदोलन या फिर बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन कब से शुरू हुआ? तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में दिया था। और कब दिया था? तो 13 जुलाई 1905 ईस्वी को। इसको भी ध्यान रखेंगे, अक्सर एग्जाम में अब डेट पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो स्वदेशी और बहिष्कार को बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण था लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था? तो ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में 1905 ईस्वी में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, किसने बंगाल के विभाजन 1905 ईस्वी के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के दिन को राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किसने किया? तो बंगाल विभाजन के दिन को राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बंगला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम 1971 ईस्वी में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? तो आमार सोनार बंगला गीत को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न है, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? तो 1905 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया गया था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया था? तो वर्ष 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के दौरान वंदे मातरम गीत को नारे के रूप में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी के दिन ही बंगाल का विभाजन हुआ था और इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को हुई थी, यह भी ध्यान रखेंगे। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए थे? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तुत किए थे। पहला था बॉयकॉट, दूसरा था स्वदेशी और तीसरा था राष्ट्रीय शिक्षा। अगला प्रश्न है, किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। अगला प्रश्न है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो चिदम्बरम पिल्ले द्वारा मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन किस आंदोलन से जुड़े थे? तो ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ग 1905 ईस्वी के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? तो कृषक वर्ग और मुसलमान जो थे वह 1905 ईस्वी के स्वदेशी आंदोलन से अप्रभावित रहे। अगला प्रश्न है, कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो वह थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे और पूर्व और पश्चात के बेहतर संबंध में विश्वास रखते थे। अगला प्रश्न है, कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो अरविंद घोष जो थे वह स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, वह इतिहासकार कौन था जिसके लिए अरविंद घोष ने कहा था कि उसने बहिष्कार आंदोलन के लिए प्रजा के मन को बनाया है? तो अरविंद घोष ने यह कथन रोमेश चंद्र दत्त के लिए कहा था। इनका शॉर्ट फॉर्म RC दत्त भी दे सकता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कौन थे? तो बंगाल के छात्रों ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक विशिष्ट भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? तो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में वर्ष 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक बना रहा। अगला प्रश्न है, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? तो भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से वर्ष 1911 ईस्वी में एकीकृत किया गया। अगला प्रश्न है, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। कब हुआ? तो वर्ष 1911 ईस्वी में बंगाल बिहार, ओडिशा और एक अलग राज्य असम के रूप में विभाजित हुआ, फिर से 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कब की गई थी? तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन को निरस्त करने के लिए कौन याद किया जाता है? तो लॉर्ड हार्डिंग जो है वह बंगाल विभाजन को निरस्त करने के लिए याद किए जाते हैं। और बंगाल विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। कब किया था? 1905 ईस्वी में। इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी में। और इसको लागू कब किया गया था? तो अक्टूबर 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में सही तथ्य हैं। अब यहाँ पे हम कुछ प्रमुख स्वदेशी आंदोलन से संबंधित सही कथनों के बारे में जानेंगे। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डायरेक्ट आपसे इनमें से कोई भी स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और सही गलत पूछ लिया जाएगा कोट बना के। सबसे पहला स्वदेशी आंदोलन संबंधित सही कथन है कि इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। दूसरा है, स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। और चौथा है, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। अगला है, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही इसमें शामिल हुए, और मुसलमान भी इसमें शामिल नहीं हुए थे। अगला प्रश्न है, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में सही कथन कौन कौन से हैं? तो इन प्रमुख सही कथनों के बारे में जानेंगे जिनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला है, बरिशाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन का नेतृत्व अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। यह सही कथन है। अगला है, 1898 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी। अगला है, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना वर्ष 1906 ईस्वी में हुई, जिसके कि प्रधानाचार्य कौन थे? अरविंद घोष। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हालांकि ये सभी तथ्य ही इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक तथ्य को अच्छे से याद करना है और पढ़ना है। अगला प्रश्न है, टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था गांवों का सामाजिक और आर्थिक
पुनरुद्धार करना, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है असैनिक प्रशासन 1905 ईस्वी के संदर्भ में सही कथन कौन कौन से हैं। तो चलिए इसको जानते हैं कि असैनिक प्रशासन 1905 ईस्वी के संदर्भ में सही कथन कौन कौन से हैं। डायरेक्ट आपसे ये स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। पहला है लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था और बंगाल विभाजन किया। अगला है पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया, ये भी सही है। अगला प्रश्न है लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण क्या था। तो लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण था बंगाल का विभाजन, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य क्या था। अब हम कुछ प्रमुख उद्देश्यों के बारे में जानेंगे कि जिसके कारण बंगाल विभाजन किया गया, और यह उद्देश्य जो थे वो अंग्रेजों के थे। पहला था राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमज़ोर करना, बिल्कुल बात सही है। दूसरा है हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना, ये भी सही है। तीसरा है नए राज्य में हिंदुओं को अल्पमत में लाना। जब हम अपने कंप्लीट वीडियो लेक्चर के दौरान पढ़ेंगे तो इन सभी बिंदुओं पे डिटेल पूर्वक चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ था और इसका प्रभाव क्या हुआ। फिलहाल के लिए आप लोग इन सारे बिंदुओं को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कलाइल सर्कुलर संबंधित है किससे। तो बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से कलाइल सर्कुलर संबंधित है। अगला प्रश्न है सर्कुलर ए आज़ादी नामक पत्र किससे संबंधित है। तो सर्कुलर ए आज़ादी नामक पत्र रामनाथपुरी से संबंधित है। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किस समाचार पत्र ने किया। तो स्वदेशी आंदोलन का समर्थन सर्कुलर ए आज़ादी नामक समाचार पत्र ने किया, जिसको कि आज़ादी का परिपत्र भी कहते हैं। तो ये था हमारा स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे उन सब का संकलन। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और इसी तरह से हम लोग एक एक करके छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से सभी प्रमुख टॉपिकों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और आपको ये भी बता दें कि अगर आप लोगों को हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। इसके साथ साथ आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, अब आप अगर बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आप 99% प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, ये मेरा दावा है। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।